बाबा ने बोला मिट्टी में मिला देंगे माफिया गुंडे को सबको, हम थोड़े मिला देंगे। तो सर बाबा तो जो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे सबको, वो तो आम जनता को भी मिट्टी में तो मिलाएंगे। मैडम जब तक आसमान में चांद रहेगा हिंदुस्तान के धरती पे मोदी का पहचान रहेगा, समझ गए ना। अभी मोदी आया ना तो अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ रहा है, जब बाबा आएगा ना तो मोदी की याद करेगा। सर वो तो बुलडोजर से आम जनता के घर गिरा रहे हैं योगी जी। दंगाइयों के घर गिरा रहे हैं, आप भी गिराया नहीं? अभी दो माँ बेटी मर गई, उसमें क्या हुआ? आपको गिराया क्या घर? योगी जी जज है, योगी जी अदालत है, वो कहता है मोदी जी गिरा, योगी जी गिरा, वही अदालत है, वही है, जाओ उसको गिरा दो, जाओ उसको गिरा करेगा, समझ गए? मोदी है तो सुनो मेरी बात, अदालत कोई जरूरत नहीं है। हाँ सर एक बात बताइए, अदालत की कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर योगी जी सब फैसला करेंगे तो बताइए। इतना दिन से मैडम आपने अभी अतीक अहमद के सुने होंगे यूपी के अंदर में, उसको सपा नेता ने उसको सांसद बनाया, एमएलए बनाया, सब कुछ बनाया उसको। आपने घटना देखे, वही बोला ना अभी संसद के अंदर में जब मिट्टी मिला देंगे। सर मोदी भी तो अडानी जी को बना रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? एक बात बता, मोदी सुनो, ये अडानी जो अंबानी है ना, सोनिया गांधी को उसमें मिला था, दहेज मिला था। अरे भाजपा की क्या आदत हो गई है क्या दूसरों पे इल्जाम डाल देना, जैसे उनके ऊपर इल्जाम आए? बताइए। कोई कभी किसी भाजपा इल्जाम नहीं डालता है किसी पे, समझ अभी आप डाल तो रहे हैं। नहीं डाला बिल्कुल। अडानी आज ही नहीं, अडानी आज ही पैसे वाला बना है। अशोक पाठक। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए सर? मोदी आएगा। सर मोदी किस वजह से लग रहे हैं आपको? कांग्रेस तो कह रही है रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है जनता के हाथ में। कौन कह रोजगार नहीं है जी? सब कुछ है। अच्छा ये सिर्फ इनका मतलब विपक्ष को बहाना चाहिए, वो बहाना अपना कर रहे हैं। सर कन्हैया कुमार लगातार कह रहे हैं जनता का बेवकूफ नहीं बनाने देंगे आपको ज्यादा समय तक। कौन कह रहे हैं जी? कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं। कन्हैया कुमार वो खुद ने जेल से बोलने वाले भारत तेरे चार टुकड़े होंगे, वो क्या कहेंगे? वो उनके बस की तो है ही नहीं। अच्छा उनके बस की कुछ नहीं है? नहीं जी, अच्छा उनका काम है बोलना, वो बोलने दो आप। सर कांग्रेस लगातार कहती है सड़कें ऐसे ही बन गई है, विकास ऐसे हो गया देश का, अगर इतने सालों से कुछ काम नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 70 साल में भारत की जनता ने जो नहीं देखा है वो बीते कुछ सालों में नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। बताओ 70 साल पहले, आज से कुछ सालों पहले, 20 साल पहले कोई सोचा था कि भारत में वंदे भारत जैसी कोई एक्सप्रेस ट्रेनें चलेगी? तो इस तरह की कोई और भी बहुत सारी विकास के काम है जो नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है मोदी जी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं क्या अडानी जी को? मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अडानी ने हिसाब दिया, उस हिसाब के तहत हम लोग उसके साथ हैं। उसके साथ 7 लाख कर्मचारी है। 7 लाख का एक महीना का वेतन 2 लाख से लेके 15-12 हजार तक है। आप हिसाब गुना भाग करो कितना पैसा दे रहा है। क्या चाहते हो कि 7 लाख के रोड पर निकलवा दें? एक बाकी पैसा है रोड में लगा है, हवाई जहाज में लगा है, तो सरकार का पैसा है। सर कांग्रेस कह तो रही है कि आम जनता के पास खाने के लिए रोटी नहीं है और प्रधानमंत्री देखो 8,500 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं। एक ही कांग्रेस का एक ही विजन है, मोदी मोदी मोदी। ऐसा आदमी की रोटी नहीं खा रहा है, बटन में नान में बटन मिला खा रहा है। पूछिए एक जगह धक्का मार रहे हैं, जो कुछ धक्का मार रहे हैं, क्या होंगे है ना जाता मैं। अंकल धक्का मत मारिए आप, सुनिए सर आप ये बताइए प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? बस मोदी महंगी को झेलेंगे, मोदी को नहीं ठेलेंगे। क्या मोदी के राज में शुरू हुआ क्या कि कांग्रेस से है? अरे सर 609वें नंबर से दूसरे नंबर पे तो मोदी के राज में आया वो तो सही है ना। आप ये देखिएगा ना कि कौन कितना किया। बताइए सर। हिसाब दिया, अडानी हिसाब दिया। पहले सुनिए 1 मिनट। कितना शेयर ले रखा है अडानी में? पूछो कितना शेयर है अडानी में? कौन सा कंपनी में शेयर ले रखे हो? अब लो पहले आज बता दो तो मैं मान जाऊंगा। आज बताओ कितना शेयर आपका? कितना शेयर? मैं क्यों दूं? कितना शेयर है? देखो कितना शेयर है, लो मेरे पास शेयर खरीदने का मेरे पास शेयर खरीदने का पैसे नहीं है, खाने को पैसे। मोती सोनिया गांधी के पीछे पीछे चलता है मोतीलाल वोरा के जैसा, यही है मोतीलाल वोरा। आप ये बताइए महंगाई झेल लेंगे या फिर भी मोदी जी चाहिए आपको? हमें मोदी जी चाहिए। अच्छा फिर भी मोदी जी चाहिए। महंगाई कोई महंगाई नहीं है अभी तक, मोदी जी चाहिए हमें। अच्छा ठीक है ना, कोई महंगाई। सर कह रहे हैं सिलेंडर इतना महंगा हो गया, भाजपा ने अपने बाप की बपौती समझ लिया देश को। अगर सिलेंडर अगर महंगा हो गया 4 साल में, तो 4 साल में इनकम भी तो सब लोगों की डबल हो गई है। किसकी इनकम डबल हुई है? ये इनकम जहाँ कितने रहे सबकी इनकम डबल हुई होगी। अच्छा। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिलेंडर महंगा नहीं है। कन्हैया कुमार लगातार कह रहे हैं अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने संविधान की रक्षा करेंगे हम। यहाँ तो गद्दार है, कन्हैया तो गद्दार है, वो देश से थोड़ा गद्दार है वो। ठीक है, कन्हैया कुमार देश की जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा। हाँ 8 साल हो गए, केजरीवाल के बंदे गए ना जेल। क्या कह रहे हैं? ये बोले जनता कुत्ता है। मैंने नहीं कहा। लो उसने कहा कि आम आदमी ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल
इस्तेमाल मत करिए। आप जनता नहीं हो क्या? आप जनता में नहीं आते? उसने कहा हर आदमी भूखा कौन मर रहा है, मैंने कि कुत्ता होता है ना वो भी रोक कमाते नहीं, वो भी पेट भरता है। ये कहा है मैंने? बेकार की भाषा मत करा करो। कन्हैया कुमार देश की गद्दार है। अरे होगा, केजरीवाल को बोलो साइन करने के लिए फाइल पे, केजरीवाल को बोलो फाइल दबा के बैठा। सरकार की नाकामी करे। चलिए रुक जाइए सर, आगे आ जाइए आप। सर कांग्रेस लगातार ये कह रही है, कन्हैया कुमार ये कह रहे हैं हम ऐसा देश चाहते हैं जहाँ जनता के पास रोटी हो, रोजगार हो, पर भाजपा के राज में मिल ही नहीं रही है। आपको क्या लग रहा है? अरे क्यों नहीं मिल रहा? बहुत आज छाबड़ी लगाने वाला भी 1000 रुपये रोज कमा के जा रहा है। यहाँ पर तो लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए बस। सरकारी नौकरी के बाद वो चाहते हैं पेंशन भी आए। जो योग्य बंदे हैं उनके लिए कोई कमी नहीं है। अगर वो प्राइवेट में जाए, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट कंपनियों में नौकरी की इतना अकाल है, वहाँ के जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, उनके पास बायोडेटा आता है, कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता। और जब मिलते हैं तो 1-2 महीने में काम करवाते हैं, भाग जाते हैं। मतलब ये हाल हो गया है कि अगर योग्य बंदा हो उसके लिए कोई काम की कमी नहीं है। लोगों बस जहाँ तो नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो बहुत पुराना है, लोग मुझे अब देवानंद के नाम से जानते हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कन्हैया कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि अमीर और गरीब की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। देश के 2-4 जो उद्योगपति हैं वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं और गरीब जनता गरीब होती जा रही है। क्या कहेंगे बताइए? हम तो ये पूछना चाहते हैं आपके माधे, कन्हैया कुमार कितना अमीर बन गया है? हाँ जी। अपनी वजह से कितना अमीर, अपना बाया खाता दे, अपना बायोडेटा तो दे। अमीर गरीब तो अमीर चलता आ रहा है, सुख और दुख चलते आ रहे हैं। इनको कोई रोक नहीं सकेगा ना रोक पाएगा। ये 2 पहलू हैं, रेल के पहलू हैं, ये चलता रहेगा। पर कहना चाहता हूँ कन्हैया कुमार जी, अपना दिखाइए आप, अपना दिखाइए। जो आप देश को तोड़े तोड़े अन्याय करते हैं, टुकड़े टुकड़े होंगे तो कब तुम जाके जेल जाओगे? कब तुम्हारी केजरीवाल ने वो रोकी हुई थी आपकी एप्लीकेशन, वो दिन देखो। अब वक्त बदल रहा है, जाने की तैयारी करो अंदर। अच्छा, जेल जाने की तैयारी करो अब अंदर। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा रमेश। सर ये बताइए पीएम कौन होना चाहिए देश का? मोदी जी बस। सर लगातार कन्हैया कुमार तो कह रहे हैं मोदी जी के राज में रोटी नहीं मिल रही जनता को, रोजगार नहीं है। ये तो चलता रहता है, कभी उधर कभी इधर, ये तो सब है। क्या नाम है भैया? केसी राठौड़। पीएम कौन होना चाहिए? पीएम मोदी जी हैं तो सही। अच्छा, और सभी कह रहे हैं मोदी जी को होना चाहिए पीएम। इनसे अच्छा कौन होगा? और पर सर कांग्रेस तो कह रही है रोजगार नहीं है भाजपा के राज में। तब गुजरे जमाने की बात हो गई। अच्छा हाँ बिल्कुल, मोदी जी के हाथ में देश सही है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार। सर पीएम कौन होना चाहिए देश का 24 में? मोदी जी। अच्छा सर, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि भाजपा ने अपने बाप की बपौती समझ लिया देश को। 70 साल दिए थे कांग्रेस सरकार में, कौन क्या हो गया था? 9 साल के अंदर ही मोदी से दिक्कत आ गई इनको। ठीक है, और अगली तो जोगी हमारा जी। सर कांग्रेस कह रही है 9 साल से ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, देश को लूट गया है 9 साल में। राहुल गांधी को तो बोलना ही नहीं आता ये चील क्यों उड़ रही है। इसका जवाब दे दो पहले। ये चील उड़ रही है, मैं ये कहूँगा ये चील क्यों उड़ रही है। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं ना मेरी इमेज खराब करने पे पैसा फूका है भाजपा ने खूब सारा। इनको को जी अपने रेले लो, आज इनको याद आ गया वैष्णो देवी यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। 70 साल में याद नहीं आया था, 9 साल में इनको सब कुछ याद आ गया है। तो सर हिंदुत्व के नाम पे वोट मिलेगा क्या इस बार? नहीं, हिंदुत्व पे नहीं मिलेगा, जो काम कराएगा वोट उसको मिलेगा। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? केशव कुमार नाम है। बताइए सर प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी होना चाहिए। किन वजह से होने से चाहिए सर नरेंद्र मोदी? ये जो जनता जो पिछले दशकों से देख रही है कि वो जो नरेंद्र मोदी आए हुए हैं तभी से जो विकास है और जो जनता के बीच में जो शांति प्रथा मैंने चल रही है अभी, तो 70 सालों के विकास की अपेक्षा बीते कुछ वर्षों के विकास को देखते हुए 24 में नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना जाना चाहिए। सर लगातार कन्हैया कुमार ये कह रहे हैं कि आपके पुरखों ने जिनकी गुलामी की थी ना अंग्रेजों की, उनसे हमारी कांग्रेस ने ही देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस ने, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीते 70 सालों में कांग्रेस ने किस किस मुद्दों पर विकास का कार्य किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। पर सर कांग्रेस तो ये कह रही है बस हिंदू मुस्लिम कराते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं ये। कांग्रेस की अपनी कोई अस्तित्व अब बची नहीं है भारत में। और कांग्रेस की पार्टी में कोई ऐसा आप मेरे को बताओ जो प्रधानमंत्री के लायक बचा हो भारत में? कोई नहीं बचा हुआ है। तो बस ये ही इस बौखलाहट में आकर के कांग्रेस कोई भी आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर। क्या नाम है सर आपका? उमेश कुमार शर्मा। सर लगातार जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है जो भाजपा है, आपको क्या लग रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी सर लगातार क्यों मंदिरों में जाके दिखाया जाता है, क्यों ज्यादा हिंदुवादी बन के दिखाया जाता है? सब मतलब जो है मतलब राजनीति कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला है सबसे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लग रहा है राहुल बनेंगे प्रधानमंत्री देश के? जिंदगी में नहीं बनेगा वो। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, जिंदगी में नहीं बनेंगे? देखा जा रहा ना, कभी नहीं बनेगा वो। अच्छा, मोदी के काम और बता दीजिए 2-3। पीएम मोदी को मैं काम बता दे रहा हूँ। आज जो हम यहाँ दिल्ली से जयपुर अगर पहुँच जा रहे हैं 2 घंटे में, तो मोदी का देन है। मोदी की देन है।
ठीक है। आज अगर वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो भी मोदी का देन है। ठीक है जी। आज जो हमारे देश में इतने एयरपोर्ट बन गए हैं वो भी मोदी का देन है। ठीक है जी। आज जो जगह जगह जो हमारे गांव के महिलाएं होती थी, खेतों में जाती थी शौच करने के लिए, आज जो घर में जो बाथरूम बन गया वो भी मोदी का देन है। गांव में देखो जो पक्के मकान बन गए वो भी मोदी का देन है। सर कांग्रेस तो कह रही है, आप तो कह दोगे देश भी आजाद 2014 में ही हुआ है। अरे कांग्रेस का काम है कहना, वो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता ना, तो यही सब अरगल बरगल बयान। लग रहा है बहुमत से आएंगे मोदी जी इस बार। आज इस बार भी बहुमत से आएंगे। क्या नाम है भैया आपका? आलोक सिन्हा। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी को बनना चाहिए। किन वजह से बनना चाहिए? कांग्रेस तो कह रही है जनता के हाथ में रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है मोदी जी के राज में। अगर उसके हाथ में रोजगार नहीं है तो 24 में जनता बदल देगी। जनता अगर नहीं है तो नहीं तो मोदी जी के सामने तो कोई है ही नहीं।